नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे और आज मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं। जैसा कि मैंने आपको विगत दिवसों में कहा था कि हम लोग दैनिक रूप से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग कुछ ना कुछ चीजें करेंगे, है ना। तो क्वाड क्या होते हैं, अलग अलग जो करंट के टॉपिक हमारे होते हैं और इसके साथ साथ में जो आपके करंट के अलावा जो आपके स्टैटिक पोर्शन अर्थात जो जीएस के आपके सेक्शन होते हैं, जैसे एनवायरमेंट में यूट्रोफिकेशन हो गया, पोल्ट्री में आपका सहकारी संघवाद हो गया, यानी कि जिसको हम लोग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके अलावा करंट के जो भी मुद्दे चर्चित होते हैं उन मुद्दों पर डिस्कस करना हो गया। हिस्ट्री में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए हैं, एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ कंटेंट आपको देते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती रहेगी। तो आप लोग ऐसे आर्टिकल्स को और ऐसे थ्योरीज को जो हम लोग कराएंगे आपको, उसको आप लोग कीजिएगा। कोशिश मैं जरूर करूंगा कि हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक आपको जरूर मिल जाएं इस प्रकार के, जो करंट से ओरिएंटेड हो और इसके अलावा जो प्रॉपर स्टैटिक पोर्शन हो। तो इन पर आप लोग प्लीज नजर दौड़ाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब सीधे हम आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि आज एक महत्वपूर्ण संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। आप ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में प्री और मेंस दोनों में, क्या प्री की अगर हम बात करेंगे तो प्री में भी, और अगर हम बात मेंस एग्जाम की करेंगे तो मेंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है जहां पर आईएमएफ, आपके डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, अलग अलग प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात कही गई है कि आखिर उस संगठन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस संगठन के सदस्य देश कौन से हैं, उसका हेडक्वार्टर कौन है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में उस पर्टिकुलर संगठन अर्थात उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज इन्हीं सारे बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा एक एक करके करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वाड क्या है और क्वाड के अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि उसकी क्या महत्ता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉइंट क्वाड जो है आपका, आपके प्री में, आपके मेंस में और आपके इंटरव्यू अर्थात तीनों स्तरों में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि ये टॉपिक क्वाड का है, ये टॉपिक क्वाड किस पेपर से संबंधित है, तो आप इसको 2 पेपर से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो टॉपिक है वो इससे संबंधित है, यानी कि पेपर सेकंड में आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो आप लोग इसको सिक्योरिटी के सेक्शन से भी, यानी कि पेपर थर्ड में जो सिक्योरिटी का सेक्शन है उससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये क्वाड क्या है, क्वाड अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं कि क्वाड बेसिकली क्या होता है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कुछ समझ पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये आपका जो क्वाड है, क्वाड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मुख्य तौर पर हिंद महासागर में। क्या हुआ, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में वर्ष 2004 में क्या हुई, सुनामी आई। क्या हुई, 2004 में क्या आई, सुनामी आई और व्यापक स्तर पर से जान माल की हानि हुई। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मेडिकेट करने के लिए क्वाड समूह की स्थापना की बात कही गई और कहा गया भैया हम इसकी इसको हम मिटिगेट करने के लिए एक प्रॉपर संगठन की स्थापना करते हैं। हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उसके बाद वर्ष 2007 में 4 की बात ये हो गई। उसके बाद घटनाक्रम बदला, तो जो आपके जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे जी, जापान के पीएम कौन, शिंजो आबे जी, इन्होंने क्या किया, शिंजो आबे जी ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया और क्वाड की स्थापना की बात कही, जिसमें 4 प्रमुख देश शामिल थे। हालांकि यह क्वाड अपने अनुरूप कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि इस पर आरोप शुरुआत में लगाया गया कि दरअसल इसको बनाने का काम अमेरिका ने किया है। किसने किया है, बातों को मेरी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। क्या कहा गया, इस पर आरोप लगाया गया, जब 2004 में की स्थापना होती है तो कहा गया इस क्वाड को बनाने में किसका हाथ है, कहा गया इस क्वाड को बनाने में अमेरिका का हाथ है। लोगों ने यह कहा। आप कहेंगे सर अमेरिका का हाथ क्यों कहा गया, क्योंकि अगर आप बात करेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, अर्थात
हिंद प्रशांत क्षेत्र की। क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र की अगर आप थोड़ा सा बात करेंगे, किसकी? हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो उस समय क्या हो रहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा हो रहा था अपने आप में, और चीन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन की क्या है? विस्तारवादी नीति है, और चीन की इस विस्तारवादी नीति को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस संगठन का इस्तेमाल किया। यानी कि चीन का जो प्रभुत्व है वो आपके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है क्या हो, ना होने पाए। तो कई बार इस पर आरोप लगाया गया कि दरअसल जो क्वाड की स्थापना होती है, क्वाड की स्थापना मानवीय सहायता के लिए नहीं बल्कि चीन को रोकने के लिए लगाई गई। ऐसा चीन के नेताओं ने और चीन के वहां के जो भी जो है होते हैं नेता लोग, उन्होंने ऐसा आरोप क्वाड पर लगाया। तो ये एक इसकी पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद जो क्या हुआ कि जब ये सही रूप में कार्य नहीं कर पाया, हालांकि अगर आप बात करेंगे जो है 2004 के बाद 2007 में जो इसके 2007 में क्या हुआ, 2007 में जो है इसकी प्रॉपर स्थापना की गई। फिर 2017 आ गया और 2017 में इसको क्या किया गया? पुनर्जीवित किया गया। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। हिंद महासागर में 2004 में इसकी स्थापना की, फिर 2007 में, यहां लीजिएगा 2007 में शिंजो आबे ने इसको गठित किया, लेकिन काम नहीं चल पाया। फिर 2017 में इसको पुनर्जीवित किया गया और 2017 में इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी स्थापना होती है, जहां पर शामिल होते हैं कुल 4 देश, और वो 4 देश दरअसल क्या कहते हैं? क्वाड की स्थापना करते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, क्वाड का पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये क्वाड का पूरा नाम है। या 4 देशों से मिलकर बना है। 4 देशों में अगर बात करेंगे, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? 4 कंट्री हैं जो क्वाड का निर्माण करती हैं। अगर आप यहां पर मैप में देखेंगे थोड़ा सा, तो मैप में देखेंगे तो यहां पाएंगे कि जो है आपके 4 कंट्री है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ये आपका हो गया जापान, ये हो गया आपका इंडिया, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं? क्वाड का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्र किसका है भाई साहब? ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसका है? ये क्षेत्र है आपका जो है किसका? ये क्षेत्र है आपका जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। किसका है? ये क्षेत्र पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जो है ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। और इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की, जो कि यहां पर अवस्थित है, ये चीन है यहां पर, तो चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा ना कायम कर ले, इसी को रोकने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी, ताकि सामरिक दृष्टिकोण से जो है ये ग्रुप है ये प्रॉपर काम करे और चीन जो है इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व ना स्थापित कर पाए। आप जानते होंगे ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है अपने आप में व्यापार के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, कई अन्य मुद्दों से अगर आप देखेंगे टॉपिक से, तो आप देख पाएंगे ये इन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा? ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र। मैंने कई बार आपसे कहा है कि इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र कई मामलों में क्या है? बहुत ही आवश्यक है। हालांकि चीन का जो मेन जो अमेरिका का जो मेन टारगेट था वो था कि हम चीन को क्या है? रोकना है। आप अगर विगत वर्षों की बात करेंगे तो जब ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे, हालांकि अभी तो इनका दूसरा कार्यकाल है, लेकिन जब नए नए ट्रंप बने थे तो आपने नोटिस किया होगा कि उस समय क्या हुआ कि जो अमेरिका की साख थी वो डाउन होती चली गई अपने आप में, और एक तरफ अमेरिका डाउन होता चला गया तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक पटल पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता हुआ चला गया। ऐसे में कहीं ना कहीं चीन को कंट्रोल करना अपने आप में क्या था? आवश्यक था, और इसीलिए जो है क्वाड अपने आप में बढ़िया काम फिर करने लगा बाद में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता बनाए रखना ये क्वाड का मुख्य उद्देश्य है, याद रहेगा। चलिए, स्थापना मैंने जैसा कि मैंने आपसे बताया 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस विचार को रखा, लेकिन यह औपचारिक रूप से 2017 में फिर से सक्रिय हो गया अपने आप में। ठीक है, 17 में सक्रिय हुआ। सदस्य देश की अगर बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? इसके 4 सदस्य देश हैं, जिसको आपको प्री के पॉइंट ऑफ से आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? मोटो क्या है? तो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कि यहां पर जो ये आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ये हिंद प्रशांत क्षेत्र का एरिया है। किसका है?
ये आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एरिया है। ये जो आप पूरा यहां से यहां तक देख पा रहे होंगे, इसमें जो है शांति स्थिरता बनी रहे, ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। यहां पर सामरिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां अपने आप पे प्रॉपर से चले, ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है, जो कि यहां पर पहले पॉइंट के रूप में आप यहां पर देख पा रहे होंगे। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आप जानते होंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा यानी कि सी सिक्योरिटी अपने आप एक बड़ा मुद्दे के रूप में सामने आती है। ऐसे में समुद्री डाकू ये वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी क्वाड अपने आप में मजबूती के साथ रहता है। इसके अलावा टेररिज्म, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन सहयोग और तकनीकी विकास पर सहयोग करना है, ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। हालांकि क्वाड की स्थापना क्या अगर हम मूल देखेंगे तो क्वाड की स्थापना का मूल क्या था, सामरिक था। अगर हम इसकी प्रथम उद्देश्य की बात करें, जब इसकी स्थापना होती है तो इसका प्रथम उद्देश्य क्या था, सामरिक दृष्टिकोण था। क्या सामरिक, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व न बढ़ पाया, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में क्वाड की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और क्वाड ने अपने आप को क्या किया, विस्तारित किया। तो सामरिक दृष्टिकोण के साथ साथ में आर्थिक, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामलों पर भी क्वाड ने अपना जो है स्तर बढ़ाते हुए चला गया। और आज क्वाड अपने आप एक मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक, रूप क्या है, यह कोई सैन्य गठबंधन तो नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। हालांकि ये देश मिलकर नौसेना अभ्यास जैसे कि मालाबार अभ्यास तो करते हैं, ठीक है। उद्देश्य हालांकि सामरिक ही था अगर आप देखेंगे, लेकिन ठीक है, आगे इसने अपने आप को विस्तारित किया और कई अन्य रूपों में भी क्वाड ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगर बात अब हम करते हैं कि जो हमारी सेकंड हेडिंग थी कि क्वाड क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो कि आप मैप पे पुनः से देखिए, ठीक है, आप देखिए कि अगर चाइना अपना इस एरिया में दबदबा बना लेता है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस तरह का सारा बॉर्डर है, ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र का है, एरिया है, तो सामरिक दृष्टिकोण से दिक्कत होगी। अगर ये यहां पर कब्जा कर लेता है तो जो आर्थिक, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी वो भी क्या होंगी, प्रभावित होगी। एक बड़ा व्यापार का हिस्सा इस जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से देखने को मिलता है। तो अगर चीन का दबदबा हो गया तो भैया रोक लगा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो जो है आपको इंटरनल थ्रेट पहुंचा सकता है। तो ये एरिया अपने आप में क्या है, इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है कहते हैं कि क्वाड अपने आप में जो है क्या है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है। भैया कोई भी गतिविधि अगर होगी तो 3 देश तो इसके साथ खड़े हैं ना भाई, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और सभी यहां पर आप देख पा रहे इन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अपने आप में क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, आगे आप देखते हैं दूसरा क्या है। अब पहला पॉइंट, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड समूह का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे कि रणनीतिक स्तर हो गया, आर्थिक हो गया। भाई व्यापार तो बड़ा स्तर पर होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से ना, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो व्यापार कैसे होगा, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं जो है क्वाड क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिक्योरिटी, सुरक्षा। अब भैया अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबदबा हो गया तो सिक्योरिटी पर तो मामला उठेगा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्वाड की इंपॉर्टेंस अपने आप में। कूटनीतिक, ये यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इतना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह समूह विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कार्य करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, 2 बार लिख गया है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्ले था, रोल था। अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत के लिए खासकर अब अलग अलग पॉइंट के रूप में मैंने आपको यहां बता दिया कि भारत के लिए किन किन प्रकार से क्वाड का इंपॉर्टेंस जो है रोल प्ले करेगा। जैसे कि नंबर 1 पर सामरिक और सुरक्षा हित, ये क्वाड का एक अलग मैंने बता दिया, क्वाड समूह का महत्व क्या है। अब आप डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो इसको हम पॉइंट्स हमने इसको यहां पर इसको समझा दिया आपको। नंबर 1 सामरिक और सुरक्षा हित, यानी कि चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रूप के मद्देनजर क्वाड भारत को एक बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है, जहां वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सकता है। ठीक, यह समूह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और साइबर सुरक्षा पर काम करता है, मैंने बता ही दिया आपको। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन स्थापित करता है, तो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थिरता का पक्षधर है। क्वाड इस क्षेत्र में मुक्त, खुला और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो भारत की नीति के अनुरूप है, यानी कि कोई ऐसी दिक्कत व्यापार करने में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ना हो, इस बात का समर्थन भारत करता है और इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, तीसरा
आर्थिक और तकनीकी सहयोग, यानी क्वाड के माध्यम से भारत को उन्नत तकनीकी क्षेत्रों जैसे 5G, क्लीन एनर्जी, वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी का अवसर भी मिलता है। तो ये भी क्वाड की क्या है इंपॉर्टेंस है भारत के रेफरेंस में। चौथा, सैन्य अभ्यास और क्षमताओं का विकास। मालाबार आप जानते होंगे अभ्यास होता है इसमें, यानी कि मालाबार जैसे संयुक्त नौसेना अभ्यासों में भागीदारी से भारत की समुद्री क्षमताएं मजबूत होती हैं और वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त करता है। यानी कि अगर आप देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे पर जो है आपका जो है सामरिक दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे शांति के दृष्टिकोण से, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इकोनॉमिकल माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, अलग अलग रूपों में क्वाड की अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट देश है, इंपॉर्टेंस रोल है। और आप जानते होंगे कि ये जो 3 अन्य कंट्रियां इनके साथ में मिली हुई, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीनों कंट्री अपने आप में डेवलप कंट्रीज हैं, इनके पास अपने प्रमुख संसाधन हैं, ये सामरिक दृष्टिकोण से भी अपने आप में मजबूत हैं। तो कल को कहीं भी अगर कभी भी भैया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई खतरा उत्पन्न होता है तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अभी आप पाएंगे कि जो है अन्य 3 देश इसकी भारत की सहायता करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में आप भारत पाकिस्तान युद्ध देख पा रहे होंगे, अभी अमेरिका के उस राष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट आया, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो है स्टेटमेंट आया कि भैया हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है पाकिस्तान को सोच समझ करके इस पर कार्य करना चाहिए, ये जो है न्यूक्लियर वार के रूप में ना बदले, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे भारत तो भाई सिंपल सी बात है शांत प्रिय देश है, वो कभी नहीं किसी को कुछ कहता है, लेकिन पाकिस्तान क्या है पागल देश है, अपने आप में कुछ भी कर सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखेंगे इस वैश्विक पटल पर, तो ना सिर्फ वैश्विक पटल पर भारत पाकिस्तान को वैश्विक नेताओं ने अलग अलग रूप से सपोर्ट किया, बल्कि अगर आप बात करेंगे क्वाड देशों की, तो क्वाड देशों ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध पर कोई भी स्टेटमेंट अपना नहीं दिया कि भैया हम इनके पक्ष विपक्ष में, अपने आप को न्यूट्रल रखा कि भाई देख लो मामला क्या है। और साथ ही साथ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत टेररिज्म के खिलाफ अगर एक्शन कर रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो घटना घटित हुई पहलगाम में वो अपने आप में बड़ी चिंताजनक थी और अपने आप में जो है बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाला था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया। सिंदूर के बारे में निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, यह प्रतीकात्मक रूप से था और व्यापक स्तर पर जो है इससे चीजें की गई। 9 ठिकानों पर जो है उनके जो टेरर कैंप थे उन पर अटैक किया गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो है रात में जो है 8 तारीख की रात में व्यापक स्तर पर जो है हमले किए, जो है कहां पर पाकिस्तान में। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए जो है जरूरी थी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है भैया, और इंपॉर्टेंस है वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति। ग्लोबली जो है अपने आप को स्ट्रांग जो है रखता है भारत इस क्वाड के माध्यम से। तो यानी कि क्वाड के माध्यम से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि एक जिम्मेदार और निर्णायक शक्ति के रूप में भरती है, जिससे उसकी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को बल मिलता है। इसके अलावा बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रोत्साहन को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि यह समूह भारत को अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ समन्वय करने का अवसर देता है और वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि पर साझा प्रयासों को क्या करता है, संभव बनाता है। तो ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे पॉइंट आप देखेंगे, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड की इंपॉर्टेंस को आप लिख सकते हैं। बड़ा अच्छा मैटर है, अगर आप इसको लिख लेंगे तो जो है एग्जामिनर उसका दिल जो होगा क्या होगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो ये क्वाड की अपने आप एक इंपॉर्टेंस थी जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो मैंने आपको बताया ना 4 देश, ये वाले ये आपके जुबान पर होने चाहिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 4 के 4 देश। और एक जैसे ये क्वाड हो गया, एक होता है स्क्वाड। स्क्वाड मैंने कई दिन आपको बताया कि स्क्वाड क्या होता है, तो अगर आपको स्क्वाड कंट्री के बारे में पता है तो बताइएगा। स्क्वाड का एक देश इसमें फिलीपींस में बता दे रहा हूं। फिलीपींस ने हाल ही में कहा भारत से कि भैया आप हमारे यहां पे शामिल हो जाओ, ठीक है। तो अब बताइए कि स्क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक। अब ये सारे हमने क्वाड के बारे में देख लिया। अब इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि भारत के लिए क्वाड न केवल एक सामरिक गठबंधन है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति यानी कि ग्लोबली डिप्लोमेसी में भारत की भागीदारी को भी विस्तार देता है। यह समूह भारत को चीन के प्रभाव को संतुलित करने,
तकनीकी सहयोग प्राप्त करने और एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे कि भैया अगर हम क्वाड की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड खाली अमेरिका के लिए चिंताजनक बात नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी कंट्री अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या है आपका चीन है ना, ये देखो अगर यहां पर क्या है, ये भारत है आपका, यहीं पर क्या है चीन है आपका। तो चीन क्या भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है? नहीं, चीन तो भारत के कई राज्यों में अपना जो है विस्तार करना चाहता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। तो चीन न सिर्फ भारत के लिए खतरा है बल्कि यह जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इस क्षेत्र में खतरा उत्पन्न करता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से भी क्वाड की इंपॉर्टेंस है और अलग अलग देशों के लिए तो यह है ही अपने आप में, ठीक है। तो सामरिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, कूटनीतिक दृष्टिकोण हो, कई अन्य दृष्टिकोणों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो ये क्वाड है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। ये हो गया, तो ये बातें आप यहां पर आपने देखी जो कि हमने आपको बता दिया। ये हो गया इसका निष्कर्ष, अपने यहां पे कंक्लूजन हो गया, जो कि आप एग्जाम के लिए होता है जरूरी। तो ये आज हमने एक आर्टिकल क्वाड के बारे में देखा, सुना, काफी चीजें आपके समझ में आई होंगी। आई होप ये चीजें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करेंगे। और अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके सामने नंबर 1, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसको आज मैं लिखना भूल गया तो मैं हैंड से लिख रहा हूं। निम्नलिखित कौन एक क्वाड का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, नंबर 1 अमेरिका। बताओ निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश क्वाड का सदस्य देश नहीं है? यानी कि ये 4 देश हैं, इन 4 देशों में से यानी कि भारत, नेपाल, जापान, अमेरिका, इनमें से क्वाड का एक मेंबर कौन सा नहीं है? ए नंबर नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। यानी कि इन 4 देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो क्वाड का मेंबर नहीं है? मुझे इसका कमेंट करके आप उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। अब बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।